Hello guys, welcome back to my channel. So today's topic is nail anatomy यानी कि नेल की बनावट। अगर आप नेल टेक्नीशियन ब्यूटिशियन हो या सिर्फ नेल केयर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको सिखाऊंगी कि नेल की बनावट कैसे होती है ताकि आप और भी अच्छे से अपने नेल केयर कर सको और अगर आप नेल टेक्नीशियन हो तो और भी अच्छी सर्विस दे सको। सो लेट्स स्टार्ट। नेल एनाटॉमी का क्या रोल है बेसिकली इन नेल टेक्नीशियन केयर करने में या ब्यूटिशियन के लिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पहले हम जानते हैं कि नेल की बनावट कैसे होती है, कौन सा पार्ट हमारे नेल टेक्नीशियन में इम्पोर्टेंट है या केयर में इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ द कटआउट। तो मैं आपको इसके ज़रिए बताऊंगी कि कौन सा पार्ट क्या है, कैसे होता है और कैसे वर्क करता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जो ये लाइन के नीचे और ये कर्व लाइन के ऊपर दिख रहा है, इसको हम नेल प्लेट कहते हैं। नेल प्लेट बेसिकली केराटिन प्रोटीन से बनता है जो हमारे हेयर में भी होता है और इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। हाँ, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, यही आउटग्रो होके हम फिर इसको शेप और कट कर सकते हैं जिसको हम फ्री एज बोलते हैं। सो बेसिकली ये जो पार्ट ग्रो हो गया है हम इसको ही कट करते हैं या शेप देते हैं। सो सेकेंड इज़ फ्री एज, उसको हम फ्री एज बोलेंगे जिसको हम शेप देते हैं या कट करते हैं। और हमको इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि ये लेंथ में प्रॉपर हो और इसमें कुछ भी गंदा कचरा या ना भरे। हम इसको ऑलवेज़ क्लीन रखना चाहिए ताकि हमारे नेल को नुकसान ना हो और उसकी ग्रोथ अच्छी हो। फिर ये जो कर्व लाइन दिख रही है हम इसको स्माइल लाइन कहते हैं। यही लाइन है जो स्किन और फ्री एज को डिफरेंस क्रिएट करती है, यानी कि जो आउटग्रो हो जाते हैं वो पार्ट हम कट करते हैं ये लाइन को देख के, ताकि हम ओरिजिनल जो नेल बेड है उसको हम डैमेज ना कर दें। सो ये कर्व लाइन है, ये एक्सटेंशन जब आप करोगे तब आपको इसका और भी डिटेल में जानने मिलेगा कि ये कैसे वर्क करती है, हमको कैसे इसका यूज़ होता है। सो हमने 3 पार्ट्स देखे। फर्स्ट इज़ नेल प्लेट जो कि कर्व लाइन के नीचे और ये जो कर्व लाइन है उसके ऊपर का हिस्सा है उसको हम नेल प्लेट बोलेंगे। इसको हम फ्री एज बोलेंगे। जो आउटग्रो हो गया है पार्ट उसको हम फ्री एज कहते हैं और जो ये कर्व लाइन है इसको हम स्माइल लाइन कहते हैं। ओके, सो फोर्थ पार्ट इज़ नेल बेड। जो ये नेल प्लेट है उसके नीचे का जो स्किन रहता है उसको हम नेल बेड बोलते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, यानी कि रक्तवाहिनियाँ नसें जो भी आप बोलो वो होते हैं। उसकी वजह से ही हमको हमारे नेल्स है, ये देखो ये जो नेल्स है वो पिंक कलर में या डिफरेंट कलर्स में दिखते हैं। डिफरेंट मतलब पिंक तो दिखेगा ही क्योंकि ब्लड रहता है इसमें वेसल्स में, किसी के वाइट भी रहते हैं जिसमें उनका प्रोटीन या न्यूट्रिशन कम हो उसके वाइट भी दिखते हैं। तो ये सो नेक्स्ट इज़ दिस वाइट लाइन। ये जो वाइट लाइन दिख रही है, ये जो कर्व दिख रहा है उसको हम क्यूटिकल एरिया बोलते हैं। बेसिकली ये डेड स्किन रहती है जिसको हम कट करते हैं। ध्यान रखना कि इसको ज़्यादा कट ना करो। आप अगर एक्चुअल स्किन कट कर दोगे तो उससे बैक्टीरिया आपकी नेल मैट्रिक्स में जा सकता है और उसको हार्म कर सकता है, फंगस वगैरह भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि आप सिर्फ जो वाइट कलर की डेड स्किन दिखे जो क्रिटिकल है वो ही कट करें, ना कि एक्चुअल स्किन कट करें। ये ज़्यादातर नेल टेक्नीशियन ज़्यादा डीप कट कर देते हैं तो क्लाइंट को फिर बाद में तकलीफ़ होती है, उनको फंगस वगैरह भी होते हैं, ताकि उनका जो ये कट है वो ज़्यादा हो गया हो तभी वो क्रिएट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेल फोल्ड। नेल फोल्ड यानी कि ये जो बेसिकली स्किन रहती है, ये कर्व जो स्किन है हमारे नेल के, ये नेल के बाजू में जो स्किन है हम उसको नेल फोल्ड बोलेंगे। इसको ये जो फोल्ड है इसको प्रॉक्सिमल फोल्ड कहते हैं
और इसको लेटरल फोल्ड कहते हैं। ये बेसिकली हमारे नील को प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से बचाता है और उसको ग्रो होने में हेल्प करता है, यानी कि सुरक्षा देता है। अगर आप ये स्किन बाइट करने का आदत है, अगर आपको ये स्किन बाइट करने का सीधे ना होके वो टेढ़े मेढ़े या ऊपर से ज़्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट आई वांट टू से, राइट। तो वैसे हो गए तो ये जो पोर्शन है उसको खाओ मत। ज़्यादातर लड़कियों को आदत होती है स्किन खाने की या नील्स खाने की, तो ये हमको नहीं करना चाहिए। मुझे भी आदत है पर मैं कंट्रोल करती हूँ। अब जब मुझे इसके बारे में पता चला तब से मैं कंट्रोल करती हूँ, तो आप भी कंट्रोल करें, स्ट्रेस ईटिंग ना करें। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट इज़ सो दिस इज़ द लूनुला। ये जो कर्व लाइन है उसको हम लूनुला या हाफ मून कहते हैं। लूनुला इज़ बेसिकली अ प्रोफेशनल नेम फॉर द हाफ मून। तो लूनुला बेसिकली ये जो है वो नेल मैट्रिक्स का ही हिस्सा है। इसमें न्यू सेल्स प्रोसेस होता है जो नेल ग्रो करने में हेल्प करता है। ओके, और ये हमको बाकी उंगलियों में कम दिखता है पर थंब में बहुत अच्छे से दिखता है। सी इफ यू कैन सी, ये देखो, देखना है तो थंब में देखना, थंब में सबसे ज़्यादा लूनुला अच्छे से दिखता है। ओके, सो नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसमें नील प्रोसेस होते हैं, नई नील्स बनते हैं। तो ध्यान देना कि जब भी आप नेल टेक्नीशियन के पास जाते हो या आप नेल टेक्नीशियन हो तो आप उसको मैट्रिक्स को इतना ज़्यादा पुश ना करो कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह जाए और वो डैमेज हो जाए। सो दिस इज़ जो ये पार्ट रहता है नीचे, इधर एक पार्ट रहता है, दिस इज़ ये जो पार्ट है इसको हम नील मैट्रिक्स बोलते हैं। वहाँ ही न्यू नील्स के सेल्स प्रोसेस होते हैं और वहाँ से ही नील ग्रो होना स्टार्ट होता है। तो हमको लूनुला इतना, ये जो क्रिटिकल एरिया है वो उतना भी पुश नहीं करना है कि नेल मैट्रिक्स और उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना रहे और वो डैमेज हो जाए। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। सो आज हमने सीखा दिस पार्ट कि नेल कैसे बनता है, नेल एनाटॉमी में क्या आता है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपको ये पिंटरेस्ट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा। मैंने ये पिंटरेस्ट से ही लिया है फ़ोटो, ताकि मैं ये बुक बना सकूँ। अगर आप नेल टेक्नीशियन हैं तो आप ऐसे बुक्स बनानी पड़ती है जिसमें आप पूरा अपना पोर्टफोलियो प्रेजेंट करते हो कि आपने ये जर्नी में क्या सीखा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो आप ये जर्नी में सीखते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर मेरी जर्नी का पार्ट आप बनना चाहते हो या मैं आपको कुछ ऐसा सिखा रही हूँ जो आपको अब तक नहीं पता था तो प्लीज़ फॉलो मी। अगर आपको कुछ पता है जो मैंने ये वीडियो में नहीं बताया तो प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, आई लव यू। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन शेपिंग और क्या कर सकते हैं, नील के बारे में और जानकारी दे दूँगी, कैसे नील्स पे कौन सा शेप अच्छा लगता है या फिर नील कितने टाइप के होते हैं, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड कर लूँगी। देन हम स्टार्ट करेंगे नील जेल पॉलिश, एक्सटेंशन, आर्ट्स वगैरह वगैरह। ओके।